ओके, सभी लोग गेट स्टार्ट हो जाइए। और कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के रिलेटेड हैं, तो सभी को कंपलसरी है। सभी को इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले ये तो आपके साइंस के पहले चैप्टर के बारे में है, जिसका नाम है आपके पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और स्पेशली ध्यान रखिएगा, सबको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बार बार रिपीट ना करना पड़े, क्वेश्चन को कॉपी में कंप्लीट करना है और सभी लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से याद भी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है इनको याद करने के लिए और लिखने के लिए। तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो ध्यान से देखिएगा और लिखते भी जाइएगा कॉपी में एक एक करके। वीडियोस को आराम से धीरे से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ताकि इसको बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको शायद इजीली इसको याद करने में हेल्प मिलेगा। तो बी फोकस ऑन दिस। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी ऐसी कोई भी चीज जो ऑक्यूपाइड करती है स्पेस को एंड हैज मास, और उसके पास मास भी होना जरूरी है, उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास होना चाहिए और उसके स्पेस भी ऑक्यूपाइड करे, तो उसको मैटर बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको याद भी होगा। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट द स्टेट ऑफ मैटर, ये मैंने क्वेश्चन में भी बताया था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में लिखना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, आपके पास स्टेट ऑफ मैटर होते हैं तीन, एक तो फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ये तीन स्टेट होती हैं आपके पास। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले देखो सॉलिड स्टेट में देखो तो आइस, ये आइस जो है ना वो क्या है आपके पास सॉलिड स्टेट में है। वाटर क्या है आपके पास लिक्विड स्टेट में है। और जो स्टीम है वो क्या है आपके पास गैस स्टेट में। तो वाटर तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पे फोकस करना है। डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग, यानी कोई चीज जब गैसेज आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस विद दैट ऑफ अदर, यानी एक सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरमिंगल कर जाता है, मिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, आपस में जब कंबाइन कर जाते हैं तो उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में नेक्स्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ऑफ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताना है, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर अगर टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर दिया जाए। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल जो है ना आपस में आके मिक्सअप हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, ज्यादा तेजी से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी वाइब्रेट करेंगे या उनको एनर्जी मिलेगी, उतनी तेजी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, शुरू हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्यूजन ही बोलते हैं। नेम द स्टेट ऑफ मैटर, यानी ऐसे स्टेट ऑफ मैटर के नाम बताना है दैट हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, जो अपने शेप को चेंज नहीं करता, यानी वो फिक्स रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ऐसी शेप है जो अपने स्टेट को इजीली चेंज नहीं करती, यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन पे फोकस करना और ध्यान रखें, सभी को लिखना है कॉपी में, कंपलसरी है, कोई एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड क्या करता है, मेल्ट कर देता है, पिघल जाता है और लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन कब आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम एज बॉइलिंग पॉइंट के भी बारे में पूछा गया नीचे, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, यानी वहाँ पे मेल्ट करता है, यहाँ पे बॉइल करता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। देन सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेटेंट हीट, ज्यादा मार्क्स के नहीं, दो मार्क्स के मान के चलो इसको। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वेपर में कन्वर्ट करना है, यानी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट रिक्वायर्ड, यानी ऐसी हीट होती है जो जरूरी होती है 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में। 1 kg लिक्विड को, ध्यान देना है, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो 1 kg, यानी ये लिक्विड का आता है, ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगा के, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, एट इट बॉइलिंग पॉइंट। अब उसी तरीके से एक और वर्ड आता है मिलता जुलता, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यानी वो हिडन हीट होती है, लेटेंट हीट, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प देती है।
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सेम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन के लिए क्या, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेस को डायरेक्टली टू सॉलिड, यानी गैस को आप डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आना चाहिए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली लिक्विड उसमें गैस के सॉलिड में। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस इसी का एग्जांपल है सब्लिमेशन का ही। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग द प्रेशर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कूल करके उसके प्रेशर लगा के उसको कन्वर्ट किया जाता है ड्राई आइस में, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अब देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है। तो एयर होल्ड्स वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर्स काफी ज्यादा होते हैं, एंड दिस एयर जो हवा होती है वाटर इज कॉल्ड द ह्यूमिड एयर, इसीलिए इसको ह्यूमिड एयर बोलते हैं। और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, इसी फिनोमिनन का नाम है ह्यूमिडिटी। फिर आता है टू प्रॉपर्टीज बतानी है सॉलिड की। सॉलिड की अगर आप दो प्रॉपर्टीज बताना चाहेंगे तो क्या आएगा, सॉलिड हैज द फिक्स शेप एंड रिजिड, फिक्स शेप होता है और रिजिड होता है, टफ होता है, एंड सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, और उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ओके, तो व्हाट हैपन इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे, कम कर दोगे, और वो भी किसके ऊपर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या होगा। तो इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया, कम कर दिया ऑन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर को रिलीज करने पे इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस स्टेट, यानी वो गैसेस में बदल जाती है, फिर से धुआं सा बन जाएगा और वापस गैस के फॉर्मेट में बन के रिमूव हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल बताने हैं सब्लिमेशंस के, तो वो एग्जाम्पल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और नेपथलीन बॉल। ये एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लिक्विड में नहीं आते कभी। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को आपने देखा होगा, जैसे स्पॉन्ज होता है रुई टाइप में, रुई जो होती है सॉलिड होती है बट कैन स्टिल कंप्रेस इट, उसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, ऐसा क्यों कर सकते हो, तो इसका रीजन क्या है। तो स्पॉन्ज जो होता है ना, सॉलिड होने के बावजूद उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वी प्रेस द स्पॉन्ज एज द एयर प्रेजेंट इन दिस पोर्स इज रिलीज आउट, क्योंकि हम इसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसके अंदर से जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे रिमूव हो जाएंगे, और इसी वजह से हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अंदर गैस के पार्टिकल्स है जो इजीली रिमूव हो जाते हैं आफ्टर कंप्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जो सी लेवल पे 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और केल्विन ये तो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, और ये स्पेशली 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है, 273। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल देखो, डिफ्यूजन का क्या एग्जाम्पल होता है। तो मिल्क के जो ड्रॉप्स होते हैं, मिल्क ड्रॉप डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, मिल्क के ड्रॉप डिजोल्व हो जाते हैं, परफ्यूम जो अगर रूम में डालोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा, तो ये एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के। और एट द गिवन टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन 2 फेजेस, दोनों फेजेस में जो एग्जिस्ट करता है, तो आपको मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है ना सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड में भी होता है और गैसेस स्टेट में भी होता है, तो ये कॉमन फेजेस भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के आंसर थे। अब थोड़े क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आएंगे, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, और ये क्वेश्चंस को भी फोकस करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर कंटेनिंग द आइस, यानी आइस जिसके ग्लास के अंदर रखे हो उसके बाहर कंटेनर पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वाटर के, ऐसा क्यों होता है। तो रीजन इसका क्या है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ना वो भी रहता है, मॉइस्चर रहती है एयर के अंदर, एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, और जब ये पास करती है किसी ग्लास के कांटेक्ट से होती निकलती है तो उसके फ्रीज हो जाती है, वहां जम जाती है, और जमने की वजह से वो वाटर के ड्रॉपलेट्स उसके बाहर आपको विजिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो ग्लास को तोड़ के कोई पार्टिकल्स उसमें से बाहर निकला हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो पार्टिकल्स क्या होती हैं, बाहर इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके अंदर जो मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो आके उसके साथ कंडेंस हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो विजिबल होते हैं बाहर के साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप बट लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप। बता सकते हैं कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है लेकिन लिक्विड और गैसेस का फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसका रीजन क्या लिखेंगे। तो रीजन है सॉलिड हैव द फिक्स्ड शेप ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं जो इनको आपस में बाउंड करके रखता है या इंटरेक्ट करके रखता है, इसकी वजह से वो इसका शेप को चेंज नहीं कर पाते।
जबकि लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है, ये फ्लूइड कहलाते हैं, और फ्लूइड होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स में गैप बहुत ज़्यादा होता है, और गैप होने की वजह से दीज मॉलिक्यूल्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैज दे कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप आपको लेके दिखा देगा। तो ये इसीलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता, जबकि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। अब देखो, लिक्विड एंड गैसेस आर कंप्रेस्ड बट इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस द सॉलिड। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड एंड गैसेस हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी उनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, जब हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नली, बाहर से जब दबाव डालेंगे उसके ऊपर, ऑन देम द मॉलिक्यूल्स कैन कम क्लोजर, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, एंड मिनिमम द स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत कम हो जाएगा। एंड बट इन केस ऑफ सॉलिड, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, दीज हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड डू सो, उनके बीच में ऐसा कोई स्पेस ही नहीं होता, तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम रीजन थोड़ा सा गैसेस के फॉर्मेट में दिया है नीचे वाला। अब बैलून व्हेन केप्ट इन सन, अगर बैलून को आप सन में रखते हो, धूप में रखते हो, तो वो ब्रस्ट कर जाता है आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीजन इजी है, द बैलून हैज एयर, उस बैलून के अंदर क्या है, एयर है। एंड द बैलून व्हेन केप्ट इन सन, जब आप धूप में रख देंगे इस बैलून को, वो गर्म हो जाएगा, यानी हीट मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, एंड द एयर इनसाइड आल्सो गेट हीटेड, और जो हवा उसके अंदर होगी वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो चुकी होगी। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, जो मॉलिक्यूल जो एयर के थे, गेट एनर्जी, उनको एक तरीके से एनर्जी मिल गई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये वाइब्रेट करेंगे फास्टर, बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे उस बैलून के अंदर, एंड देयरफॉर एक्सर्टिंग द लार्जर फोर्स, और बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, बैलून के ऊपर। एंड ड्यू टू दिस, और इसी रीजन की वजह से द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के ऊपर जो एक्सपेंशन होगा, उनके पार्टिकल्स का जो फोर्स लगेगा उनके सरफेस के ऊपर, और जिसकी वजह से वो बैलून ब्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा है, बहुत सारा पसीना निकलता है लॉट ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड डे में। जब हॉट और ह्यूमिड डे होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हॉट और ह्यूमिड डे में ड्यू टू द हीट ऑफ अवर बॉडी स्टार्ट स्वेटिंग एंड कूलिंग मैकेनिज्म, फॉर द कूलिंग में, अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हमारे स्वेटिंग निकलता है, और ये ज़रूरी भी है। एंड बाई इवेपोरेशन, और इस इवेपोरेशन की वजह से एंड गेट्स कूलिंग इफेक्ट, और कूलिंग इफेक्ट आता है, बट द एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, ज़्यादा वाटर को ये स्टोर नहीं कर सकता ऑन अ ह्यूमिड डे, एंड देयरफॉर द स्वेट और प्रेस्पिरेशन इज सीन, और इसी वजह से वो स्वेटिंग जो बाहर निकल आती है, यानी वाटर को होल्ड नहीं कर पाती और वो बाहर रिलीज कर देती है, और जिससे हमारी बॉडी को कूल डाउन होने में मदद भी मिलती है। और ये ज़रूरी भी है, ये प्रोसेस होना भी चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये स्वेटिंग जो होता है ना, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो बॉडी से रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश करना है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग। ओके, तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं हमारे पास और करना भी है। ध्यान रखें, सभी को ये कंपलसरी है, कंप्लीट करके लाना है विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई बहाने नहीं सुनाना है। और इसमें अगर कोई आपको कमेंट करना है, कोई चीज़ मिलती है, आपको वापस पूछना है, दोबारा से पूछना है, या दोबारा से विजिट करना है, तो आप इसको दोबारा देखिए, वापस देखिए, और उसको अगर नहीं समझ में आता है, 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, और इसको लिखना कंपलसरी है, कॉपी में सभी को करना है। इवेपोरेशन इज नॉर्मल प्रोसेस, इवेपोरेशन क्या होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है दैट ऑकर व्हेन द लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू गैसेस फॉर्म, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वाइल कॉजिंग एन इंक्रीज इन प्रेशर और टेम्परेचर, यानी प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से ये चेंजेस आती है। जबकि बॉइलिंग इज अननेचुरल प्रोसेस होता है वेयर द लिक्विड गेट्स हीट अप, यानी पूरा लिक्विड को हीट अप किया जाता है एंड वेपराइज किया जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ लिक्विड, कंटिन्यूस उसको हम बार बार हीट करते रहते हैं। एज ए इवेपोरेशन यूजुअली ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बीइंग हीटेड, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना, सरफेस के ऊपर होता है बिल्कुल। बॉइलिंग यूजुअली ऑकर एट द एंटायर मास, जबकि बॉइलिंग का होता है एंटायर मास में होता है, पूरे मास में ऑफ द लिक्विड दैट गेट हीटेड अप। एंड बॉइलिंग इफेक्टेड इज नॉट विजिबल इन इवेपोरेशन, बॉइलिंग का जो इफेक्ट होता है ना, बबलिंग जो होता है, बबल्स बनते हैं, वो आपको इवेपोरेशन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बबलिंग आपको इफेक्ट दिखाई देगा प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग में, आपको ये विजिबल होगा, दिखाई देगा। एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूजुअली स्लोअर, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, एंड मोर बहुत होता ही रहता है कंटिन्यूसली कैरिंग आउट व्हेन कंपेयर टू बॉइलिंग, जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये कभी रुकता नहीं है। जबकि प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग जो है इज यूजुअली मच क्विकर, तेजी से होता है, बट हैपेंस क्वाइट रैपिडली एज वेल, बहुत तेजी से होता है, जब तक आप इसको हीट अप करोगे तब तक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके,
वाई इट इज एडवाइजेबल टू यूज द प्रेशर कुकर एट हाई एल्टीट्यूड, क्यों ऐसा बोला जाता है कि प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए हाई एल्टीट्यूड पे, माउंटेन एरिया पे? बिकॉज द एटमोस्फियर प्रेशर एट इज लो, वहाँ पे प्रेशर काफी कम होता है, एंड वाटर बॉइल्स वेरी फास्ट, और पानी बहुत जल्दी बॉयल कर जाता है, एंड इवेपोरेट एट द फास्टर रेट, और बहुत तेजी से इवेपोरेट भी कर जाता है। देयरफॉर द प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, प्रेशर जरूरी होता है टू इंक्रीज द कुकिंग प्रोसेस उसके प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, एंड दिस इज डन बाय यूजिंग प्रेशर कुकर, और इसको करने का तरीका क्या है, प्रेशर कुकर का यूज करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर इंक्रीज हो जाता है, एंड कंटेनर के अंदर, और जो फूड होता है वो इजीली कुक्ड हो जाता है या प्रिपेयर हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड यानी ऐसा कोई भी पार्टिकल दैट कैन फ्लो, ऐसा पार्टिकल जो फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ड्यू टू द लेस, और वो वही जा सकता है जिसके बीच में लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, और वो किस में होता है? सिर्फ लिक्विड में और गैसेस में, इन दो चीज़ों में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होता है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड कहलाते हैं, इन्हीं की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ओके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो ज़रूर बताइएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा उसको बताने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आपको याद करना है, लिखना भी है, कोशिश करेंगे जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg कॉटन, अगर 1 kg कॉटन लेते हैं और 1 kg सैंड को लेते हैं, दोनों की वैल्यूज को लेते हैं, विच इज मोर डेंसर, इनमें से कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा, और रीजन भी बताना है कि क्यों डेंसर होगा। तो 1 kg सैंड इज मोर डेंसर देन 1 kg ऑफ कॉटन, 1 kg जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा डेंस होंगे कॉटन के कंपैरिजन में। इसका रीजन है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय द कॉटन इज मोर देन सैंड, वॉल्यूम जो होता है सैंड का कम होगा, कॉटन का ज्यादा होगा, सो डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जिसके वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, रिवर्स में काम करता है एक तरीके से। ठीक है, वाई इज वाटर लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर, लिक्विड में क्यों होता है वाटर रूम टेम्परेचर पे, पानी हमेशा लिक्विड स्टेट में ही क्यों मिलता है? द रीजन इसका है द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके बीच में बहुत कम या बहुत छोटा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और रूम टेम्परेचर पे, एंड कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट हीट, और उसको ज़्यादा सफिशिएंट हीट नहीं मिलती फॉर द मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ओवरकम करने के लिए, एंड देयरफॉर रिमेन इन सॉलिड स्टेट, और इसलिए वो लिक्विड स्टेट में ही आपको इजीली अवेलेबल होता है या मिलता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिक्विड स्टेट में ही मिलती हैं रूम टेम्परेचर पे। और ये नीचे जो दिया ना, ये डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, तो ये आप खुद कर लेना, पढ़ लेना, और उसको करना है कॉपी में। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉटन। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉटन जो होता है ना, कॉटन कहाँ पे गया क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर आ गया। ओके, तो ये ना, कॉटन इन सॉलिड बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर, कॉटन सॉलिड होने के बावजूद भी क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, ऐसा क्यों? तो रीजन क्या है, कॉटन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, क्योंकि कॉटन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, फंसी हुई होती है, हैंस रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी, और जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से कॉटन इजीली फ्लोट कर सकता है वाटर के ऊपर। बट लेकिन इसका रीजन है, बट व्हेन दिस पोर्स आर गेट फिल्ड विद वाटर, लेकिन जब इन पोर्स में हवा भर जाती है, वाटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, इट स्टार्ट सिंकिंग, तो ये डूबना स्टार्ट कर देता है। ओके, सॉलिड आर जनरली डेंसर देन लिक्विड, सॉलिड जनरली डेंसर होते हैं, हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस का कंपेरिजन। उसका रीजन भी वही है, डेंसिटी। इन केसेस द सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल्स हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, हेंस अ लार्ज मास इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी बहुत सारा मास है ना, छोटे से वॉल्यूम में होता है, छोटे से स्पेस में होता है, हेंस द डेंसिटी इज मोर, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। बट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस के कंडीशन में, दीज मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड दे डोंट हैव लार्जर मास, उनके पास स्पेस ज़्यादा है, मास कम होता है, कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, एंड सो द डेंसिटी इज जनरली मोर, इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड के और गैसेस के कंपैरिजन में। ऑन अ हॉट सनी डे, यानी जब सनी डे होता है, गर्म दिन होता है, व्हाई डू द पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, क्यों लोग पानी डालते हैं घर के सामने, पानी जमीन के ऊपर या छत के ऊपर? इसका रीजन क्या है, द सरफेस ऑफ द रूफ एंड ग्राउंड
एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी जमीन या रूफ जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है ड्यूरिंग द डे, हॉट डे। तो स्प्रिंकलिंग करने से क्या होता है, वाटर ऑन दी सरफेस, जो वाटर इनके सरफेस पे हम डालते हैं, द वाटर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो बहुत सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है सरफेस से, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और खुद इवेपोरेट हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू इट्स लार्जर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हैंस दे आर अलाउइंग द हॉट सरफेस टू कूल, और वो उस सरफेस को जो गर्म हो चुकी थी डे टाइम में उसको कूल डाउन कर देगी। तो ये भी प्रोसेस हमारे लिए ज़रूरी होता है और हम लोग इसीलिए पानी को छत पे या जमीन पे डालते हैं। इन सनी डे डग वी फील द प्लीजेंट सिटिंग अंडर अ ट्री, जब बहुत तेज धूप निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है, तो हम उस टाइम पे पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलता है ऐसा? तो ट्रीज जो होते हैं ना उनके ऊपर क्या होता है, लॉट ऑफ लीव्स होते हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, विच कॉन्स्टेंटली शो द ट्रांसपिरेशन, वो क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती हैं, वाटर को इवेपोरेट करती रहती हैं। एंड द ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्मॉल टिनी पोर्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस काम क्या होता है, छोटे छोटे जो होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, वहां से ये वाटर को रिलीज करती है। एंड व्हेन द वाटर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और जब ये लीफ की सरफेस पर आते हैं, द वाटर इवेपोरेट्स एंड दे कॉजेज द कूलिंग, और जिसकी वजह से वो ठंडक देते हैं। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके नीचे जब बैठेंगे तो आपको प्लीजेंट फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा, महसूस होगा, वगैरह वगैरह। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज टू वेपर। लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है एट द हाई, वेरी हाई, फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपराइज एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ, तो आपको ये बताना है हाउ इट इज पॉसिबल वाटर, कि वैसे वाटर इवेपोरेट्स करता है रूम टेम्परेचर और एट अनदर टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया है, ये जो नीचे फिगर दिया हुआ ना, इसमें देखो क्या दिखा है कि जैसे जैसे आपको हीट मिलेगी, सबसे पहले हीट कहाँ मिलेगी, ऊपर के सरफेस पे मिलती है, और ऊपर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सबसे पहले क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे, ऊपर के साइड क्या कर देंगे, इवेपोरेट। जैसे ही हीट मिलेगी, यहाँ से क्या मिल रही है उनको, हीट, हीट को गेन किया और खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, ऊपर के साइड चले जाएंगे। तो इसी की वजह से वो सरफेस को क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये एनर्जी में से पूछा गया था, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आर एक्सपोज्ड एरिया, यानी सरफेस के ऊपर का जो पार्टिकल्स होंगे ना, या लेयर कह सकते हैं, आर एक्सपोज टू एरिया, आर विच इज इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, जो कि ऊपर सरफेस काफी कम होगा, गेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से। एंड व्हेन द हायर काइनेटिक एनर्जी दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जब ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरीके से वेपर में मूव करके ही आगे मूव चले जाते हैं। तो नेक्स्ट में देखो नीचे क्या दिया, यहाँ पे आपके पास फैक्टर दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आ चुका है, तो इसमें क्या कौन से फैक्टर दिए हैं, यहाँ पे द इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देना है, इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ा देना है, और ह्यूमिडिटी कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, और इंक्रीज द विंड स्पीड, और विंड की स्पीड को भी बढ़ा देना है आपको। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सभी को करना है कंप्लीट क्वेश्चंस को। इनमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं अभी, तो जो नीचे दिख रहे होंगे, तो आपको पहले शॉर्ट करने हैं, वेरी शॉर्ट करने हैं, वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट करने हैं 2 मार्क्स के, फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी को ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो उसको वापस वेरीफाइड किया जाएगा, वेरी उनका बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखोगे समझोगे तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये ध्यान रखिएगा, 9th क्लास है ना, 9th क्लास आपके लिए बेस है, जब तक आप बेस कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो 10th में आपकी लाइफ का कुछ और ही हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इजीली देखना है, आराम से देखेंगे और दोबारा देखना है, और ताकि इसको समझ के याद करना है और इसको कॉपी में लिखना भी है। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट आइस की कितनी होती है, 275 केल्विन। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। यानी आपने आज देखा आइस जो तो सॉलिड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस आर टाइटली पैक्ड, और इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड भी होते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैव ओवरकम द फोर्सेज, और ये फोर्स को ओवरकम करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स में, विच दे आर हेल्ड एंड हेंस दे गेट्स दिस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और उसको ओवरकम करने के लिए या उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। बट द टेम्परेचर रिमेन सेम एज देयर एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
लेकिन उसकी एनर्जी को यूज करने के बाद में उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिटवीन द पार्टिकल एंड द पार्टिकल्स हैव द स्टेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब ये एनर्जी को गेन करते हैं तो वाइब्रेट करते हैं फ्रीली एंड स्टेज देते हैं, और वाइब्रेट करने की वजह से एक ऐसी स्टेज बन जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स है ना धीरे धीरे मेल्ट करने लगेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में एट द सेम टेम्परेचर 273 केल्विन, और इस तरीके से वाटर 275 केल्विन पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। हाउ इज हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज यूजफुल टू अस। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आपने एलपीजी को देखा होगा लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि आप पेट्रोल को लिक्विफाइड करके उसको स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी आपने देखे होंगे, तो और सीएनजी को भी यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी है, गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में यूज किया जाता है या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस इन वाटर इज एसेंशियल। कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस में गैसेस जब वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जरूरी होती हैं, प्लांट्स के लिए जरूरी होती हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। ये डिफ्यूज हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जरूरी भी होते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। जैसे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से लेते हैं, डिजॉल्व वाटर को, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उससे लेते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं डिजॉल्व वाटर से। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। यही कह सकते हैं कि ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है। ओके, अब आएंगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि सभी को कॉपी में कंप्लीट करना है, याद भी करना है, और कोई बहाने तो बिल्कुल नहीं बताएगा कोई भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, काम करना है तो। ओके, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर और टेम्परेचर से आपको क्या मिलता है, तो उसके स्टेट के बारे में पता चलता है, तो उसके डिटेल में देखना है। जैसे अब सॉलिड में आइस क्या होती है, सॉलिड स्टेट में, तो उसको ज़्यादा हीटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड, और ज़्यादा हीटअप करोगे तो क्या बन गया, गैस। ऐसे ही अगर रिवर्स कंडीशन में देखोगे, टेम्परेचर को डाउन करोगे तो पहले जो गैसेस होगा कूल डाउन करने से वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और ज़्यादा कूल डाउन करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कह सकते हो ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को रिड्यूस करके वी कैन लिक्विफाइड द गैसेस एंड चेंज देम टू द सॉलिड, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। जैसे एग्जांपल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस करने पे टेम्परेचर एंड अप्लाई लॉट ऑफ प्रेशर, ये चेंज इनटू द सॉलिड, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ड्राई गैस बोलते हैं, और जो हम रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर, द पेट्रोलियम गैस इज कूल्ड एंड इज अ लॉट ऑफ प्रेशर चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, और उसको भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस में है तो आपको लॉन्ग पे है तो लॉन्ग ही लिखना पड़ेगा, एक दो लाइन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये ऑलरेडी दो बार आ चुका है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो आपको इसको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। टू ड्राई द क्लोथ्स वी स्प्रेड देम टू ड्राई फास्टर, यानी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जैसे टी सॉसर में रखोगे तो फास्टर जल्दी से ठंडी हो जाएगी कप के कंपैरिजन में। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जरूरी होता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। एंड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स गेट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, एंड देयर चेंजेस देयर फेजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, और वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी एक पार्ट है, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। The air can hold the definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water vapor is high, अगर water vapor ज़्यादा quantity में होगा, then the rate of evaporation decreases. तो rate of evaporation क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, विंड स्पीड भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ वी इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को बढ़ा दोगे, द रेट ऑफ evaporation also increases। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं। नीचे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, और इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, और सभी को ये कॉपी कंप्लीट में करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज। ठीक है, देखो कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने मेहनत की आपके लिए इतने इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ।
और इनको लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड भी रहिएगा। और बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ये जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे ना उसके रीजन में दिए हुए हैं, तो पॉज करके एक बार ध्यान से सिंसियरली लिखने हैं और इनको याद भी करेंगे। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, बाकी आपको भी थोड़ा सा ट्राई करना है, यूज़ करना है और इनको कंप्लीट भी करना है।